कहते हैं 60% आप इधर लगा दीजिए और 40% जो है आपका समय जाना चाहिए सांसारिक उन कार्यों में जो घर परिवार की जिम्मेदारियां सामने हैं, आपके घर के लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उनको आप जो है उस समय गाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वही बात ध्यान में रखनी होगी कि वो जिम्मेदार बनते हैं या नहीं बनते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को अपने आप सीखेंगे। अगर आप नसीहत देंगे और ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश करेंगे तो ज़बरदस्ती का ज्ञान कोई नहीं लेना चाहता दुनिया में। आपको दिखाई देता है कि ये गलतियां कर रहे हैं, ये आगे दुख भोग सकते हैं, आप उनको समझाने लग जाते हैं, वो समझना नहीं चाहते। आप नहीं समझाते तो कहते हैं कि बड़ों ने हमको समझाया नहीं, और आप समझाने लग जाते हैं तो बोले सारा दिन ये प्रवचन ही करते हैं। इसलिए उस समय आपको उन्हें कार्य देना होता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। और इसमें एक उदाहरण हमारे महान पुरुष लोग दिया करते हैं, और वो एक, जिस समय भारत और पाकिस्तान वाला जो भाग है, ये पूरा भाग एक ही होता था, तो लाहौर में एक भक्त होते थे उस समय, उनका नाम था छज्जू भक्त। और कमाल के व्यक्ति ऐसे थे कि अपनी दुकान पर बैठे बैठे भी अपना बिजनेस करते करते भी भगवान का बिजनेस भी कर रहे होते थे। माला जाप करना, बैठे बैठे नाम लिखना, पुस्तक के ऊपर किताब रखी हुई, तो बोले कि हिसाब तो रोज लिखा जाता, इतना माल बिका, इतना और आना है, कौन कौन से ग्राहक आए, एक एक ग्राहक का परिचय साथ में लिख करके रखना, जिससे उसके यहाँ माल भिजवाया जा सके, संपर्क साधे जा सकें और एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, ग्राहक के साथ में रिश्ते नाते जैसा व्यवहार किया जाए तो वो अपना बना रहता है। तो ये सब वो करते थे, लेकिन साथ साथ में कहते थे कि रिश्ते तो यहीं छूट जाएंगे, दुनिया की कोई भी तो ऐसी चीज़ नहीं जो इंसान का साथ वहाँ तक दे। शरीर छूटते ही मकान वहीं खड़ा रह जाएगा, गाड़ियाँ वहीं खड़ी रह जाएंगी, तिजोरी वहीं पड़ी रह जाएगी, गली मोहल्ला वहीं रह जाएगा, आपके साथ खेलने वाले, चलने वाले, बोलने वाले, आपसे हाथ मिलाने वाले सब वहीं तो खड़े रह जाएंगे। कुछ लोग हैं जो आपको आखिरी में आदर देने के लिए आपके शरीर के साथ साथ शमशान तक जाएंगे कि चलो आज विदाई की यात्रा है, तो वहां तक छोड़ के आए। तो शरीर को वहां तक जाकर और फिर प्रणाम करते हैं, विदाई देते हैं ना। तो चेहरा व्यक्ति का जो है, वो जो कपड़ा डाला हुआ होता है, वो एक बार वहाँ के जो आचार्य होते हैं वो कहते हैं चलिए आखिरी दर्शन कर लीजिए, तो वो कपड़ा उलट देते हैं और जैसे ही सब लोग देख लेते हैं तो उसके बाद वो बोलते हैं कि चलिए एक साथ राम का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। सब लोग हाथ जोड़ के नाम लेते हैं और वो मुंह ढक देता है, और उसके बाद में प्रक्रिया शुरू होती है कि अब इस शरीर को जहाँ से आया था, जिन जिन तत्वों से मिलकर बना था, उनको समर्पित कर दिया जाए। तो सामग्री घी वगैरह डाल दिया गया, अग्नि लगाई गई, मंत्र पाठ शुरू हो गए। सूर्यम चक्षुर गच्छतु वातात्मा, सूरज को ये तुम्हारी चक्षु चली जाए, जो अग्नि तत्व था शरीर के अंदर सूरज को मिल जाए, जो तुम्हारे शरीर के अंदर जल था वो जलों में जाकर मिल जाए, और जो ये ठोस पदार्थ है ये इस मिट्टी का था तो ये मिट्टी को मिल जाए, जो वायु वाला भाग था तुम्हारा प्राण वायु को मिल जाए। और मंत्रों में आगे कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा इनसे भले ही ना मिले जो तुम्हारे आसपास खड़े हैं, लेकिन परमात्मा से जरूर मिल जाए, जिसके कारण तुम दुनिया में आए हो। और अगर आओ भी इस दुनिया में तो इसलिए आओ कि फिर से संसार का चक्र पूरा करके अपने परमात्मा से मिल सको। तो चीजें तो छूटेंगी ही। तो छज्जू भक्त जो थे वो बैठ करके दुकान के ऊपर अपने पुस्तक लेकर के, कॉपी लेकर, उसमें भगवान का नाम लोग लिखते हैं, नाम बैंक बनते हैं, राम 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 लिखा जाता है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय लिखते जाते हैं, और उसी के साथ में ध्यान उसमें जुड़ा रहता है। इतने बड़े संत हुए, संत विनोबा भावे, उनकी माता जी भगवान शिव का नाम जपती थी।
तो चावल रख लेती थी अपने पास, एक एक दाना निकाला ओम नमः शिवाय करके एक बर्तन में डालती थी। 1.25 लाख जैसे पूरे हो जाते थे तो फिर वो शिव जी को चढ़ाती थी। बड़ा सारा समय लग जाता था, इतना सारा शिव का नाम लिया। पति को बड़ा गुस्सा आता था, ये इतना टाइम खराब करती है, अब समझाएं ऐसा मत करना, लेकिन सबको पता है ये मानने वाली नहीं है। तो एक दिन पति को लगा कि थोड़ी युक्ति बताई जाए, तो वो आए और आकर के बोले ऐसा करो तुम इतने सारा चावल जो एक बार गिन के रख लो और उसको फिर वेट कर लेते हैं, और वेट करके और उसके बाद जो है उतना चावल भगवान को चढ़ा लेंगे और उसके बाद जहां अपने दान पुण्य करना कर देना। तो उन्होंने कहा कि आपको लगता है मैं सिर्फ चावल तोल रही हूँ या उतना वेट इकट्ठा कर रही हूँ? एक एक चावल के दाने में अपने भगवान का नाम भी जोड़ रही हूँ। और ये सिर्फ यही नहीं जुड़ रहा है, ये अंदर खाता अंदर है, यहां जोड़ रही हूँ। और इसके बाद जैसे अपना एक नियम होता है, महान पुरुष लोग जो बोलते हैं ना, और जैसे जापानी पद्धति है, वहाँ के जो साधक लोग होते हैं वो लोग एक बात कहते हैं कि जब तुम्हारा ध्यान तुम्हें आनंद दे और परमात्मा की अनुभूतियां तुम्हें हो जाएं, तो उसके बाद में आनंदित होकर परमात्मा को धन्यवाद करना, और धन्यवाद करने के साथ कहना जो आनंद और शांति और जो प्रेम मैंने पाया वो मुझ तक ही रह जाए ऐसा नहीं, मैं इस पूरी दुनिया के लिए उसे प्रदान करता हूँ। मेरा आनंद सबको मिले, मेरी भक्ति सबको मिले, ये प्रेम जो परमात्मा का मैंने पाया इसके हिस्सेदार सब लोग हो जाएं, सबको ये लगन लग जाए, सबके जीवन के अंदर परमात्मा की भक्ति उतरे। बोले जब तक तुम ये नहीं कहते तब तक तुम्हारी भक्ति एक दायरे में बंधी हुई भक्ति है। तुम्हारा अपना कौन? जो परमात्मा का है वही तुम्हारा अपना है। तो सारी दुनिया परमात्मा की है, तो अपने अंदर उपजे हुए आनंद को पूरी दुनिया के लिए बांटो। ये बड़ा आनंद का विषय होता है। यद्यपि हम लोग भी जब ध्यान साधना के लिए बैठाते हैं तो उसमें समय इतना थोड़ा सा होता है, भले ही वहां 2 घंटे लग जाएं, 3 घंटे लग जाएं, लेकिन वो समय इतना थोड़ा होता है कि कोई भी एक विधि को पूरा कराना हो तो उस पूरी विधि तक जाना आसान बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्रम रह जाते हैं। और अगर आप छोटे में देखें तो 10 मिनट का भी ध्यान, और 10 मिनट में भी जो आपका ध्यान होता है तो वो तो आप समझ लीजिए कि 5 मिनट ही होता है, क्योंकि 3 मिनट तो वो प्रोसेस चलता है जब अपने आप को शांत करते करते आप उस बिंदु तक पहुंचते हैं जहां से वो घटना घटे कि आप शांत होकर स्थिर होकर परमात्मा में उतर जाएं। और आखिरी के 2 मिनट जो होते हैं बाहर आने में लगते हैं, बीच के तो 5 मिनट ही हैं। उसके बाद भी कहते हैं कि जिस 10 मिनट में भी आप बैठे हैं, जो असली में आप गहराई में गए थे वो तो 3 ही मिनट होते हैं। एक तो वही हुआ कि वहां तक पहुंचने का रास्ता, और एक हुआ वहां से लौटने का रास्ता। कुछ लोग तो पहुंचने से पहले वापस भाग आते हैं, वो वहां ठहर नहीं पाते। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि परमात्मा के कार्यों को करने के लिए व्यक्ति को व्यवस्था बनानी होती है कि आप एक उम्र तक पहुंच गए, और उस उम्र तक पहुंचने के बाद में फिर आप क्या करें। वहां तक पहुंचते पहुंचते आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको लगन लग जाए भगवान की, क्योंकि आप 60 के बाद छोड़ के संसार से भगवान की तरफ चल भी पड़े तो करोगे क्या? मन ही नहीं लगेगा। लोग निंदा चुगली में लग जाते हैं, तो जो बूढ़े लोग होते हैं ज्यादातर अखबार को 3 बार पढ़ते हैं, उसके बाद पार्क में बैठ के या तो ताश खेलेंगे या फिर जो है मोदी को ऐसा करना चाहिए, कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए, फलाने को ऐसा करना चाहिए। वो ऐसे सुझाव देते हैं, उस समय ऐसा लगता है कि एक्सपर्ट यहीं बैठे हुए हैं। इधर उधर की सब की निंदा चुगली करके और आस पड़ोस की सब की चर्चा करके उसके बाद फिर आखिर में भोग डालते हैं, चलो क्या लेना देना, दुनिया मरे बाढ़ में जाए, हमें अपने घर चलते।
ये फिर शांति पाठ होता है उनका। अगले दिन फिर आकर बैठ जाते हैं वहीं उसी जगह पर। तो करना क्या चाहिए, उसकी एक प्रक्रिया है पूरी पूरी, कि अपना जो है जीवन का सबसे मिठास का समय आपका उसके बाद का है। उसे जब तक आप, इसलिए कहते ना गुरु से जुड़ के रहो। तो छज्जू भक्त बैठते थे दुकान पे, भगवान का नाम लिखें। आप समझ रहे होंगे मैं वो कहानी भूल गया हूं, मैं तो वहां तक ले जाने के लिए आपको, क्योंकि जब तक भूमिका नहीं बनाऊंगा तब तक आप लोग उसमें पहुंचेंगे नहीं। तो वो वहां बैठे बैठे दुकान पर भगवान का नाम लिखते थे। भगवान का नाम लिखें और लिखते 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 वो आनंद में आ जाएं, आंखें बंद करके बैठ जाएं। ग्राहक आ जाए तो उसकी सेवा भी ऐसे करें जैसे भगवान का दूत आया। सौदा बहुत अच्छे से तोल करके बेचते थे, ईमानदारी का काम करें। लोग उनके यहाँ आके अपना जो है यात्रा पर जाते थे तो सोना चांदी भी उनके यहाँ रखवा देते थे धरोहर के रूप में। तो ऐसे यात्रा चल रही थी। एक दिन रात्रि में स्वप्न में उनको आया कि जैसे उनको कहा जा रहा है कि अब जीवन पूरा होने वाला है, तो जो भी कुछ है, बाजार उठने वाला है, मेला बंद होने वाला है, तो अपनी व्यवस्था कर लो। कल हम लोग ऋषिकेश में थे तो एक बहुत प्यारे संत, लगभग 84 साल की उम्र में, उन्होंने मिलने में गया, हालचाल पूछने। उन्होंने कहा भाई मैं अलग से बात करना चाहता हूँ, मेरे पास 7 मिनट का समय निकाला। अगले दिन मैं मिलने गया। मैंने सोचा कुछ लेन देन की बात करते होंगे कि इतना उतना वो, उसको जो है मेरा शरीर छूट जाए तो आपको याद रहना चाहिए। ज्यादातर बुजुर्ग लोग ऐसे बोलते हैं। उन्होंने कहा अपना ज्ञान, बहुत तरह के वेद उपनिषद के सब वचन सुनाते सुनाते उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मुझे पता है और अपनी साधना भी करता रहा हूँ, लेकिन शरीर अब उसी स्थिति में आ गया है कि पूरी तरह से निमग्न नहीं होता भगवान में, ध्यान बट जाता है और मैं लौटना नहीं चाहता धरती पर, मुक्त होना चाहता हूं। तो मैंने कहा पहले तो यही करना होगा कि जहां जहां भी ध्यान अटका हुआ उसको सबको अभी से आहुति देना शुरू करें। सर्वमेध यज्ञ का समय आ गया। और मैंने कहा ये एक दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे रामतीर्थ जब लाहौर छोड़ के चले थे तो उन्होंने उस समय अपने घर की तरफ देख करके कहा था अलविदा अलविदा अलविदा, अलविदा लाहौर, अलविदा मेरे घर, अलविदा मेरी नगरी, अलविदा मेरा शहर, अलविदा मेरी गलियां, मेरे अपने मेरे पराए, सबको अलविदा अलविदा अलविदा, सबको कहते हुए जाए। तो मैंने कहा पहले तो ये करना पड़ेगा। तो वो ऐसे हाथ रख करके हृदय पर, आंख बंद करके और मन में बोले। इतने बड़े संत और बहुत अच्छे विद्वान, सुने आप उनको तो आनंदित हो जाए। तो मैंने कहा यहाँ से शुरुआत करनी होगी, सर्वमेध यज्ञ करना होगा। फिर मैंने एक क्रम बताया उनको कि ये इस क्रम से फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे। बोले अब शरीर में रोग रहने लगा, घुटना बहुत दर्द कर रहा है, तो फिर मैं जो कोशिश भी करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ अलविदा, उससे पहले ये मेरे से कहता पहले मेरा ध्यान कर। फिर मैंने डॉक्टर भेजा। मैंने कहा अच्छा वो भी करते हैं। तो ये बहुत मुश्किल बात होती है। वैसे ही उन्होंने भी किया कि वो सोचा कि अब विदाई की वेला ना आ जाए। बच्चों को बुला के कहा बेटा आप जो है ना देर से उठते हो, जल्दी उठा करो, अपनी चाबियां संभालो और अपनी दुकान संभालो। अब बच्चे भी कमाल के उठे ही नहीं। जिम्मेदारी जब तक सिर पे ना आए, जिम्मेदारियां तो जगाती हैं आपको, अलार्म नहीं जगाता। जब जिम्मेदारी दिल पर आ जाती है, कंधों पर आने से ज्यादा दिल में आ जाए, मन में आ जाए, तो जिम्मेदारी उठाएगी। जल्दी से जल्दी उठ के आदमी जाएगा। वो फिक्र करता है कि फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। शायर की पंक्ति है ना। तो बच्चों को बोले, बच्चे उठे नहीं। एक दिन तो उन्होंने जो है घर से बाहर निकले और मन में आया कि बस आज छोड़ दूंगा मैं और आखिरी दिन जो है हिसाब किताब करके आता हूं।
और बच्चों से कहूँगा दुकान खोलनी खोलो, चलाना चलाओ, बंद करना बंद करो, मेरा कार्य पूरा हो गया, अब जिम्मेदारी तुम्हारी। और जैसे ही वो बाहर निकले, मन मन में विचार आए अभी जल्दी छोड़ दोगे तो फिर जो है काम धंधा खराब हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से सारी जिंदगी खून पसीना जला करके तो बनाया है, 2 दिन में ये बर्बाद कर देंगे, ये तो लापरवाह लोग हैं, समझ भी नहीं है इनको। उसके बाद में मन में फिर विचार आया कि अगर तुम्हारे प्राण अभी निकल गए तब भी तो ये जिंदगी जिएंगे, दुकान इन्हीं की रहेगी, चलाना तो इन्होंने। समझते हैं समझे, नहीं समझते तो ना समझे। ऐसे चलते 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 करते हुए दुकान के लिए चले थे, चाबियां हाथ में, और सड़क के बीच खड़े हो गए। मन में आए चाबियां अभी पटक दूं, और कभी कहें अभी थोड़ा सा जिम्मेदार बना दूं, कि तुम कब तक जिम्मेदार बनाओगे, अगला जिम्मेदार बनना ही नहीं चाहता, फेंको ना चाबी। अब फिर कहें कि नहीं अभी थोड़े दिन और देख लेते हैं, अभी तो कोई मरने वाले थोड़े ही। ऐसे करते करते जैसे बीच में आए और झाड़ू लगाने वाली महिला ने कहा, देखते सेठ जी एक तरफ हो जाओ, बीच में रहोगे मिट्टी पड़ेगी आपके ऊपर। उसने तो सीधा कूड़ा बोला था कि बीच में रहोगे आपके ऊपर कूड़ा गिरेगा। तो सुनते ही वापिस चल पड़े और बोले बिल्कुल ठीक बात कहते, बीच में रहना नहीं है। 60 के बाद में यही कहा जाता है, बीच में रहने का समय नहीं है, एक तरफ होने का समय आ गया है। अगर हो सकते हो तो अपना कल्याण कर लो, नहीं तो हाथ से समय निकल जाएगा। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।